चाहता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ GIC अकाउंट खुलवाने। GIC जिनको पता नहीं है, GIC क्या होता है ना। गुड मॉर्निंग गाइज, आई होप यू गाइज मस्ट बी डूइंग ग्रेट। दिस इज़ योर फ्रेंड अली एंड वेलकम टू माई ब्लॉग। तो आज आप देख रहे हैं कि बाहर का जब इसमें गिरा हुआ है, तो बता दूँ कि बाहर में भी टेम्परेचर जहाँ मैं घूम रहा हूँ -5 डिग्री है। तो कनाडा के हिसाब से -5 डिग्री कुछ खास टेम्परेचर नहीं है, बट मुझे तो ठंडी लग रही है। पता नहीं यही -5 डिग्री अगर दिल्ली में होता तो अपनी बैंड बच जाती थी, लेकिन यहाँ -5 डिग्री कुछ फ़र्क नहीं चल रहा है। और क्या पता उसके हिसाब से हमारा जैकेट उस तरह का जैकेट है। तो बात करना चाहता हूँ फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ GIC अकाउंट खुलवाने। GIC जिनको पता नहीं है, GIC एक होता है इन्वेस्टमेंट। जब आप कनाडा आते हो स्टूडेंट एजुकेशन के लिए, तो यहाँ की सरकार ना आपको फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहती है कि यहाँ पे आके बच्चों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए। तो जिसके लिए ना सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आपके ही नाम पे अकाउंट खुलवा के उसमें जमा करवा देते हैं, जो कि आप इस कंट्री में आओगे, जब कनाडा आओगे, वो पैसे का आप एक्सेस कर सकते हो। तो मेरे केस में क्या था, 10,200 कैनेडियन डॉलर मुझे इंडिया में ही मैंने यहाँ पे एक स्कॉशिया नाम का बैंक है वहाँ जमा करवा दिया था, और उसी का अकाउंट खुलवाने जा रहा हूँ। तो आपको लेके चलते हैं स्कॉशिया बैंक। वहाँ पे अकाउंट खोलने में क्या क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है, फिर आपको डिटेल में। टू बी ऑनेस्ट गाइस, अभी तो ठंड नहीं है ज़्यादा। अभी का टेम्परेचर है -5। ठंड भी नहीं लग रही है, लेकिन यही -5 अगर आपका इंडिया में होना तो आपकी तो बैंड बच जाएगी। -5 यहाँ पर कुछ लग नहीं रहा है, इट्स कॉमन, इट्स वेरी नॉर्मल। आप देख सकते हो कितना बर्फ़ जमा है। और ये जो जहाँ पर मैं चल रहा हूँ उसको साफ़ कर, जो वॉकवे होता है उसको साफ़ कर दिया जाता है। बाकी जो एरिया है वहाँ पे बर्फ़ ढका हुआ है। तो -5 डिग्री टेम्परेचर भी कुछ खास नहीं लग रहा है, मुझे तो कुछ खास नहीं लग रहा है। यहाँ पे अगर रोड क्रॉस करने के लिए ना आपको यहाँ पे ऐसे प्रेस करना पड़ता है कि आप रोड क्रॉस करना चाहते हो, तब फिर वहाँ पे सिग्नल आ जाता है। सिग्नल आ चुका है। चल रहा हूँ आपको स्कॉशिया बैंक यहीं कहीं दिखा रहा है। यहाँ से कुछ थोड़ा सा आगे हो सकता है। तो आई एम वॉकिंग ऑन द रोड, आई एम गोइंग टू फाइंड स्कॉशिया बैंक। लेट्स सी वेयर इट इज़। चलो चलते हैं। यहीं कहीं होगा, लोकेशन तो यहीं का बता रहा है। देखता हूँ यहाँ पे कहाँ पे है। सो दिख गया, दैट इज़ ये स्कॉशिया बैंक है। यहाँ पे स्कॉशिया बैंक है। अब यहाँ पे चलते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। एंड आई लेट यू नो दैट कौन सा डॉक्यूमेंट लेके आओ तो फिर आपका काम नहीं होगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे केस में क्या होता है ना, मैं चला गया बैंक, तो फिर वहाँ पर उसने बोला कि नो यू हैव टू हैव अपॉइंटमेंट विद अस। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट। फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू कॉल द बैंक। सो आप जिस भी एरिया में हो उस एरिया में आपको गूगल करना है कि आई वांट टू ओपन एन अकाउंट GIC इन्वेस्टमेंट विद द बैंक, आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, आई वांट टू ओपन एन अकाउंट। So what they will do is they will give you an appointment for 1 hour or half an hour, whatever it is required. So in maximum of time half an hour में अकाउंट खुल जाता है। तो आपको वो आधे घंटा आपको किसी एक पार्टिकुलर डेट और टाइम में आपको अपॉइंटमेंट दे देगा। आप उस अपॉइंटमेंट पे आपको पहुंच जाना है, और आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ फर्स्ट योर पासपोर्ट, second your letter of acceptance, that is the offer letter which you have got from the university, and third one is study permit. ये 3 डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा। हाँ, आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट एवरीवन हियर इज़ वेरी मच वेलकमिंग। आप जब बैंक जाओगे तो वेलकम, सभी लोग वेलकम करेंगे, मतलब बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं। यू डीड नॉट टू वरी एनीथिंग अबाउट। और फाइनली जो आपका जो अकाउंट आपने इंडिया में खुलवाया था ना, आपको एक अकाउंट नंबर मिला होगा। वो अकाउंट नंबर वो एक पार्टिकुलर प्लान का अकाउंट नंबर है, वो आपका बैंक अकाउंट नंबर नहीं है। तो जब आप यहाँ पे आओगे ना, आपका एक बैंक अकाउंट नंबर खुलेगा जो एक सेपरेट होगा, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अकाउंट विच यू हैव गॉट प्रीवियसली। तो आपका अकाउंट खुल गया तो आप नॉर्मल हर चीज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट मंथ में आपको $1,500 आप कैश विड्रॉ कर सकते हो। $1,500 जो कैनेडियन डॉलर है, $1,500 आप निकाल सकते हो।
उसके बाद नेक्स्ट मंथ में अप्रोक्स $700 के अराउंड आप हर महीने निकाल सकते हो. So this is all what I had to share with you, and if you find this thing informative, please मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए so that I can make further videos on different topics which is related to the student whosoever are willing to come to Canada for the studies, so that can be helpful for them. And for now it's time to wind up. Please stay tuned. Bye bye. Thank you very much. Have a good day. Bye bye.